ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे मुआशरे में अदम बर्दाश्त इंतहा को पहुंच गई। जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में लर्ज़ाखेज वारदातों में 4 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। तलागंग में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल जबकि 2 जख्मी हो गए। मामूली तल्ख कलामी पर फरीकैन ने एक दूसरे पर छुरियों के पे दर पे वार किए, जिसके नतीजे में एक नौजवान कत्ल हो गया। दूसरे फरीक ने गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में एक नौजवान जान से हाथ धो बैठा। करक में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर डाला। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के छापे शुरू कर दिए हैं। शेखुपुरा की तहसील शिरकपुर में 7 साला मासूम बच्ची को अगवा के बाद कत्ल करने वाला सफाक कातिल कानून के शिकंजे में आ गया। कातिल बच्ची का करीबी रिश्तेदार और हमसाया भी है। आरपीओ के मुताबिक शातिर कातिल अपना जुर्म छिपाने की वजह से मुकदमे का गवाह बनकर बच्ची की तलाश भी करता रहा, लेकिन पुलिस ने अंधे कत्ल के सुराग के लिए जियो फेंसिंग और फ्रांसिक टीमों के साथ हर तरह का तरीका अपनाया और 24 घंटे के अंदर अंधे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने अतराफ जुर्म कर लिया। सफाक कातिल ने ज्यादती की नाकाम कोशिश पर बच्ची को इसी के दुपट्टे से गला घोंट कर कत्ल किया। आरपीओ का कहना था कि सफाक कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। शिकारपुर में खसरे की वबा बेकाबू हो गई। मजीद 10 नए केसेस सामने आए, जबकि मोजी मर्ज एक नन्ही कली की जान ले गया। महकमा सेहत सिंध के नाअहली का पोल खुल गया। शिकारपुर के गांव खुदा बख्श बरूखी में खसरे की वबा ने पंजे गाड़ दिए। एक कली मुरझा गई। दर्जनों बच्चे मर्ज में मुब्तला हैं। पूरे इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इंतजामिया अभी तक काफिल है। अहले इलाका के मुताबिक महकमा सेहत ने खसरे पर काबू पाने के लिए कातिल ख्वाह इक़दामात नहीं किए। मज़कूरा इलाकों में अब तक महकमा सेहत की टीमें नहीं पहुंच सकी। इलाके के सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। सूबाई हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। दादू में लशमीनिया की वबा फूट पड़ी। हजारों की तादाद में बच्चे, मर्द और खवातीन इस मर्ज में मुब्तला हो गए। महकमा सेहत सिंध ने तेजी से फैलने वाली इस वबा की रोकथाम के लिए कोई बेहतर इक़दामात नहीं उठाए। रिपोर्ट करेंगे शुएब तही। लशमीनिया की वबा फूट पड़ी है। जिल्द की ये खतरनाक वबा जिला भर में तेजी से फैल रही है, लेकिन महकमा सेहत सिंध ने ताहाल इस वबा की रोकथाम के लिए कोई बेहतर इकदाम नहीं उठाए। जिल्द की बीमारियों के माहिर डॉक्टर शिराज अहमद का कहना है कि लेशमेनिया के मर्ज में मुब्तला सैकड़ों अफराद रोजाना सिविल अस्पताल आ रहे हैं। इस वबा में सबसे ज्यादा कम उम्र बच्चे मुतासर हुए हैं। असल में ये फैलने का जो इसका जो है वो उसकी एक मक्खी होती है जिसको हम सेंट फ्लाई बोलते हैं, जो बिल्कुल एक पतली सी मक्खी होती है। जैसे ही उन पे बैठती है फिर उनको ये बीमारी फैल जाती है। जिल्द की बीमारियों के माहिर डॉक्टरों के मुताबिक ये वबा एक खतरनाक मक्खी से फैल रही है। इस वक्त जिला भर में हजारों की तादाद में अफराद मुतासर हुए हैं। ताम सिंध हुकूमत और महकमा सेहत को चाहिए कि इस वबा की रोकथाम के लिए मुतासर इलाकों में स्प्रे को यकीनी बनाया जाए और माहिर डॉक्टरों की टीम को तलब करके इस वबा का मुकम्मल खात्मा किया जाए। ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 मुसाफिर लुकमाया जल बन गए। मुतअद्दिद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। बदीन में कराची रोड पर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हो गया। खौफनाक हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान से गए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को कराची रेफर किया गया, जबकि तीनों लाशों को मिट्टी पहुंचा दिया गया। जंड बेनू सूबाई शाहराह पर 2 कारों के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 11 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा मठियाल चौक के करीब पेश आया। तलागंग मियावाली रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। कार और सुजुकी में तसादुम, एक मुसाफिर जख्मी। कार सवार महफूज रहे। हादसा ट्रॉलर की ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। चित्राल की वादी करीमाबाद की सड़क अरसा दराज गुजरने के बावजूद तामीर न हो सकी। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत सड़क की मुरम्मत करने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे गुलहमद फारूकी। 75 साल गुजर गए मगर वादी सुसुम और करीमाबाद का सड़क अभी तक न बन सका। ये सड़क इंतहाई तंग होने के साथ साथ खतरनाक भी है। करीमाबाद का सड़क पहाड़ के ऊपर से पुरपेच और दुश्वार गुजार मोड़ों से गुजर कर चढ़ाई की तरफ जाता है। इसके एक तरफ संगलाक पहाड़ तो दूसरी तरफ हजारों फुट नीचे दरिया सुसुम बहता है। मुकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क पर मुख्तलिफ हादसात में 38 लोग जमहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद जख्मी भी। साबिका डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम सुल्तान शाह भी इस सड़क के मुतासरीन में से है। कितने अमवात हो गए हैं। मैं खुद इसका एक मिसाल हूँ। मैं भी यहाँ इसी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था और फिर मैं कराची जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं अपना इलाज करवाया।
अभी तक मैं स्टिक के साथ घूम रहा हूँ। मेरे टांग में जो मसले थे, मेरे सर पे चोट आया था, मैं पूरा मरते मरते बच गया। अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। जचगी या दीगर बीमारियों के दौरान खवातीन इस खतरनाक सड़क पर सफर के दौरान अक्सर दम तोड़ती है। मुकामी लोगों का कहना है कि इस सड़क के लिए कई बार फंड मंजूर हुआ, मगर ठेकेदार और महकमा CNW की मिली भगत से वो फंड हड़प किया जाता रहा। इस सिलसिले में जब हमारी टीम ने महकमा CNW के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा तो उनका कहना था कि इस सड़क के लिए पहले 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद 40 करोड़ रुपए का ऐलान किया है और जो ही ये फंड आएगा इस पर काम का आगाज किया जाएगा। मुकामी लोग सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस खतरनाक सड़क को जल्द से जल्द तामीर करके मजीद लोगों को मौत के मुंह से बचाया जाए। गुलाम फारूकी, सच TV, चतराल। चकसवारी की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गाड़ी चलना तो दूर की बात, पैदल आमदोरफ्त भी मुहाल हो गई। मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। महकमा शहरात ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। जिला मीरपुर आजाद कश्मीर के कस्बा चकसवारी में सड़कों का जाल न बिछाया जा सका। यूनियन कौंसिल फैजपुर शरीफ की राब्ता सड़कों की हालत अबतर हो गई। ठेकेदार भी मनमानी पर उतर आए। जेर तामीर सड़क को अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गया। शाहराह के साइड शोल्डर सिरे से ही तामीर नहीं किए गए। रात को मोटरसाइकिलों वाले बेशुमार इन गलियों में गिरते हैं। ये गली नमा बन गई है, ये सड़क खतरनाक हो गई है। इसके साइड पे भर्ती जरूरी है, इसमें मिट्टी डालें या सीमेंट डालें, जो भी है इसको बंद करें। शहरी कहते हैं नामुकम्मल तामीराती काम के सबब हादसात मामूल बन चुके। शहरियों ने फौरी तौर पर साइड शोल्डर्स की तामीर का मुतालबा कर दिया। महकमा जंगलात मुल्तान ने बनबोसन के करीब कार्रवाई करके सरकारी दरख्त काटने वाले 5 में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान को लकड़ी चोरी करके लोड रक्शे में लोड करते हुए पकड़ा गया। महकमा जंगलात ने मौके पर पहुंचकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। महकमा जंगलात की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओस्ता मोहम्मद में तबाह कुन सैलाब में बलूचिस्तान का किनाल सिस्टम आज तक तबाही का निशाना बना हुआ है। 11 साल गुजरने के बावजूद भी खीरतर किनाल की तकसीम आपका निजाम बहाली का मुंतजर है। चाकिर खान रिपोर्ट करेंगे। उस्ता मोहम्मद समेत जाफराबाद में साल 2010 और 2012 के तबाहकुन सैलाब के बाद बलूचिस्तान का नहरी निजाम 10 साल गुजरने के बावजूद भी बहाली का मुंतजर है। खीरतर कैनाल को तबाहकुन सैलाबी रेले से शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट में तकसीम आब का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। बहाली के ज़मन में अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कैनाल की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रैक पर ताहाल न आ सका। टेल के इलाके और गंदाखा तहसील का इलाका बंजर और वीरान बन चुका है। गंदाखा का हरा भरा इलाका वीरानी का मंजर बना हुआ है। इस हवाले से काश्तकार कम्युनिटी का कहना है कि 12 साल गुजरने के बावजूद NW कैनाल जो कि बलूचिस्तान का हिस्सा वहाँ से मिलता है, उसका स्ट्रक्चर जो तबाह हुआ था उसको अभी तक जो है मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उस्ता मोहम्मद और तहसील गंदाखा के 80% ज़मीन बंजर हो चुकी है। अगर इस पे काबू नहीं पाया गया, इसको अपना खुदाई नहीं की गई, तो ये मजीद 20% भी तबाह हो जाए। ताहम जमींदार एसोसिएशन और बजगर कमेटी ने कैनाल सिस्टम की बहाली, डिसल्टिंग समेत फनी नकाश दूर करके तकसीम आब को डिजाइन डिस्चार्ज पर लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। बुरेवाला से गुजरने वाली नहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। गंदगी के ढेर और सीवरेज के पानी से वबाई अमराज फैलने लगे। शहरियों ने इंतजामिया से नहर की सफाई का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे। बुरेवाला में नहर बंदी क्या हुई? शहर से गुजरने वाली नहर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से कचरा कुंडी में तब्दील होगी। नहर में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर और मकामी आबादियों का सीवरेज का गंदा पानी खड़े होने की वजह से ताफन और बदबू फैल रही है और मच्छरों की बौबाद से वबाई अमराज फूट रही हैं। बुरेवाला के वस्त से गुजरने वाली ये नहर है, इसमें जगह जगह गंदगी के ढेर और गटरों का गंदा पानी शामिल हो रहा है, जिससे वबाई अमराज और मच्छरों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। हमारी इंतजामिया से गुजारिश है कि इसकी सफाई का बंदोबस्त किया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। शहरियों ने DC विहाड़ी, असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला और म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जिम्मेदारान से अपील की है कि मकामी नहर की सफाई का फौरी बंदोबस्त किया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। सवाबी में जीप रैली का रंगारंग इवेंट सज गया। दरियाए सिंध के मकाम पर 10वीं इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली का शानदार आगाज हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत को फरोग देने के लिए सवाबी में जीप रैली का आगाज हो गया। रेस का इफ्तिताह मारूफ कार रेसर सुल्तान गोल्डन और अदाकार अजब गुल ने किया। जीप रैली में 100 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 7 खवातीन रेसर भी मौजूद हैं। रैली को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। जीप रैली का आगाज इस बात का सबूत है कि यह खिता अब अमन का गहवारा बन चुका है।
7वां पीएसएल क्रिकेट मेला सज गया। पाकपतन के शहरियों में भी पीएसएल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। चौधरी तारिक अली रिपोर्ट करेंगे। 7वां पीएसएल क्रिकेट मेला सज गया। पाकिस्तानियों में जोश व जज्बा बढ़ गया है। पाकपतन में भी पीएसएल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीम के जीत के लिए पुरजोश और दुआ गो हैं। इस बारे में पाकपतन के शहरियों का कहना है, जी मेरी बेस्ट विशेष लाहौर कलंदर के साथ हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारे साथ कुछ हार्ड लक हो गई थी। इस दफा जो है ना वो अच्छी बैलेंस टीम है। शहरियों का कहना है कि शायकीन क्रिकेट अपनी अपनी टीमों के लिए दुआ गो हैं। किसी का कहना है कि लाहौर कलंदर टीम जीतेगी और किसी का कहना है कि पेशावर जुल्फी टीम जीतेगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का ये पीएसएल अल्लाह करे कामयाब हो और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और क्रिकेट के ये मेले ऐसे ही सजते रहें। कैमरा मैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। हासिलपुर का वाहिद स्टेडियम स्पोर्ट्स हुकाम की अदम तवज्जो के बायस अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिससे खेलों की सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। मुबारक अली शमसी रिपोर्ट करेंगे। हासिलपुर का वाहिद स्टेडियम स्पोर्ट्स हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है और इसका ग्राउंड खंडरात में तब्दील हो चुका है और शायकीन के बैठने के लिए बनाए गए शेड्स भूत बंगलों के मनाजिर पेश कर रहे हैं, जबकि स्टेडियम में लाखों रुपए की लागत से लगाई गई सर्च लाइट्स चोर उखाड़ कर ले गए हैं। स्टेडियम गैर फाल होने की वजह से शहर भर में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां ना होने के बराबर हैं, जिससे खिलाड़ी शदीद परेशान हैं। इस हवाले से उन्होंने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हासिलपुर में एक ही स्टेडियम है और वो खंडरात में तब्दील हो चुका है, जिसके बहस खिलाड़ियों को खेलने में बहुत मुश्किलात का सामना है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इसको दोबारा तमीर करवाए ताकि खिलाड़ी अपनी सरगर्मियां मुकम्मल कर सकें। मैं एक तालिब इल्म हूँ, हमारी क्रिकेट टीम है, लेकिन स्टेडियम बहाल न होने की वजह से हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब समेत ज़िले इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो स्टेडियम को फ़ाल बनाएं ताकि खेलों को फ़रोग़ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। पाकिस्तान में पीएसएल की धूम, शहर ओलिया ग्राउंड से महरूम। मुल्तान के आवाम के लिए खेल का मैदान ना बन सका। रिपोर्ट करेंगे सलमान ज़मीर। मुल्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है। 21 लाख की आबादी के शहर को सिर्फ 4 ग्राउंड मैसर हैं, जिनमें से 2 ग्राउंड्स खेलने के काबिल हैं। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स के फरोग पर कोई फोकस नहीं कर रही, जबकि इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। मुल्तान शहर टैलेंट से भरपूर लोगों का शहर है। उसने पहले भी बहुत से लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं। ग्राउंड्स तो जारी बात है, जिस तरह की आबादी है मुल्तान में उस हिसाब से तो बहुत कम है। ये तो जारी बात है, वज़ीर आज़म साहब खुद स्पोर्ट्समैन है, उन्हें खुद पता है कि ग्राउंड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। शहरियों का मजीद कहना था कि मुल्तान को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से महरूम रखा जा रहा है। जो चंद ग्राउंड मौजूद हैं उन पर मुख्तलिफ फेडरेशंस का कब्जा है। पाकिस्तान में क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसको हर पर्सन ही लाइक करता है, लेकिन हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, जिसकी वजह से प्लेयर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुल्तान शहर में ग्राउंड्स ना होने के बावजूद मुल्तान ने लेजेंडरी स्टार्स पाकिस्तान की टीमों को दिए हैं। अगर मुल्तान के ग्राउंड्स की हालत जार को बेहतर कर दिया जाए तो और भी लेजेंडरी स्टार्स पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ सलमान ज़मीर, सच न्यूज़, मुल्तान। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर। देखिए जी, कराची के नेशनल स्टेडियम में पीएसएल का मेगा इवेंट जो है वो जारी है। यहाँ पर जो है 15 मैचेस होंगे और आज जो है इस वक्त जो मैच हो रहा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जा रहा है। पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर चुकी है और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अपने बैटिंग कर रही है। और आज दूसरा जो मैच होगा वो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान होगा। कराची किंग्स जो है अपने 2 मैच जो है वो पहले ही हार चुकी है, लाहौर कलंदर्स भी अपना 1 मैच हार चुकी है। तो इस तरह दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना इंतहाई ज़रूरी होगा और कराची किंग्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वो कराची किंग्स 2 मैच जो है अपने हार चुकी है और यहाँ के कराची वाले चाहते हैं कि कराची किंग्स जो है लाजमी आज कामयाबी करे, बाबर आजम जो है परफॉर्म करे और दीगर प्लेयर्स हैं जो कराची किंग्स के वो भी प्लेयर करें। बल इस वक्त तक कराची का ये जो पीएसएल कराची में पीएसएल का मेला है, पीएसएल 7 का, ये भरपूर तरीके से जारी है और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इंतहाई खुश हैं। जी
शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में खेलों के मैदान तबाही की जानिब गामजन। शहर में मौजूद फुटबॉल ग्राउंड अब मंशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बन गया है। अता हुसैन मजीद रिपोर्ट करेंगे। कराची मसाइल का गढ़ बनने लगा। शहर में मौजूद खेलों के मैदान तबाही का शिकार होने लगे। कहते हैं कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए खेलों की सरगर्मियां लाजिम हैं, लेकिन जब शहर में मौजूद खेलों के मैदान ही तबाह हो चुके हों तो ऐसे में बच्चे कहां जाएं? जी हाँ, ये मनाजिर है खुदादात कॉलोनी में वाक़े खेल के मैदान के, जो कचरा कुंडी और मंशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बन चुका है, जिससे इलाका मकीन भी शदीद परेशान है। कचरा पहले था नहीं और अंदर ग्राउंड में बच्चे खेलते थे, वालिदैन भी अपने लेकर आते थे, और आज तो ऐसी हालत हो गई है कि ना वालिदैन यहाँ पर आते हैं ना बच्चे आते हैं, और अब बच्चे ग्राउंड नहीं होगा तो बच्चे खेलेंगे। खेल तो ज़रूरी है, जाहिर है उनकी नशोनुमा खेल से भी ग्रोथ करती है उस पर, और कहाँ जाएंगे, गलियों कूचों में खेलेंगे। ये अच्छी जगह है, यहाँ पे खेलने के लिए होना चाहिए खेल बच्चों के लिए। शहरी कहते हैं कि कोई सुनने वाला ही नहीं। अगर खेलों के मैदान की हालत ऐसी होगी तो फिर बच्चों का क्या होगा? यहाँ तो ये कि ये जगह बन गई है, पार्क थे, ये जगह बन गई जलसा है। हम जो आता है जलसा करके चले आता है, ये ग्रिलें वगैरह तोड़ के चले जाते हैं। यानी कि इन लोगों ने तो अपनी लोगों के बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं है, मुस्तकबिल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। शहर का सिर्फ यही मैदान खस्ता हाली का शिकार नहीं, बल्कि बेशतर ऐसे और भी फैमिली पार्क और खेलों के मैदान हैं जो तबाही की जानिब गामजन हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि इस मसले पर भी नज़रसानी करें ताकि खेलों के मैदान दोबारा आबाद हो सकें। कैमरामैन शहरोज खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। वफाकी दारुल हुकूमत में खेलों के जो मैदान हैं वो आबाद हैं। नौजवान कहते हैं खेल सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हुकूमत मज़ीद इक़दामात करे ताकि अच्छा माहौल फराहम हो सके। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलूच। वफाकी दारुल-हुकूमत में नौजवानों को खेलों के लिए सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ सेक्टर्स में ग्राउंड मौजूद हैं। अभी भी कुछ जगहों पर खेल के मैदान दूर होने या ना होने की वजह से नौजवानों को मुश्किलात पेश आती हैं। मज़ीद बेहतरी के लिए जो हमारी कुछ तजावीज़ हैं, ग्राउंड्स बन गए हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि अब उनकी मेंटेनेंस के हवाले से मसाइल का शिकार है। सीडीए ने जितने पैसे लगा के और बेहतरीन ग्राउंड्स बनाए हैं, उनकी अब थोड़ी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो फिर उसी ज़बूहाली का शिकार हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। तो कोई भी एरिया हो जो हमारी सोसाइटी कहलाती है, उसमें एक ग्राउंड होना लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंदा खेल में एक्टिव रहेगा तो खुद भी फिट रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और बीमारियों से भी बच जाएगा। ग्राउंड बनने चाहिए, इससे माहौल अच्छा होता है और बच्चों को आगे बढ़ते हैं, खेल कूद में बच्चे आगे बढ़ते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि कई मैदानों में सफाई का निजाम बेहतर नहीं, मुतलका इदारे इस पर फिलफौर इक़दामात उठाएं। शहरियों का कहना है कि खेल जहां सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़रूरी है, वहीं बच्चों की सलाहियतें भी निखर कर सामने आती हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस शोबे की तरफ मजीद तवज्जो दे। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। पेशावर में क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन दूसरी जानब पेशावर में ग्राउंड न होने की वजह से खिलाड़ी और नौजवान हुकूमत से गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड की जगह पार्क और पार्किंग बना दी गई है। रिपोर्ट करेंगे वाजिद शहजाद। पेशावर में मौजूद ग्राउंड कुछ पार्क की नजर हो चुके हैं तो कुछ ग्राउंड को बिगाड़कर हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई। खिलाड़ी दूर गांव और दीगर मज़ाफाती इलाकों की तरफ खेलने पर मजबूर हो चुके हैं। अगर 2013 के बाद हम यहाँ शहबाग की तरफ देखें तो ये तो मुकम्मल एक जिस तरह है एक पार्क बन गया। लोग कुछ वर्जिश के लिए आते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बिल्कुल ग्राउंड पेशावर में नापीद हो गई। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से खेलों को फरोग देने के वादे झूठे निकले। ग्राउंड को खत्म करके नौजवानों का हक मारा जा रहा है। एक ग्राउंड था शाहीबाग, जहाँ पे हम मतलब 2007 से लेकर 2011 तक हम वहाँ पे खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पार्क को भी वैसे फैमिली पार्क बना लिया, लेकिन वहाँ पे आजकल मतलब लोग आके नशा करते हैं। पेशावर में क्रिकेट ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवान और खिलाड़ी काफी मुतासिर हो रहे हैं। कुछ नौजवानों ने नशों की तरफ और कुछ ने खेलों को खैराबाद कह दिया। कैमरामैन असद आबिद के साथ वाजिद शहजाद, सच टीवी, पेशावर। 3 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी आलमी मायार का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम तैयार न हो सका। पेशावर से अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे।
پشاور میں عالمی معیار کا بننے والا ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم جس پر تعمیراتی کام تاحال جاری ہے. صوبائی حکومت نے سال 2018 میں اس منصوبے پر کام شروع کیا مگر 3 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا جس کی ایک بڑی وجہ کرونا وبا ہے. کووڈ انٹرنیشنلی بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, ریسٹرکشنز SOPs لگ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ امپورٹڈ آئٹمز کی شپمنٹ میں ڈیلے ہو جاتا ہے. محکمہ اسپورٹس کے مطابق ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پر کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. سٹیڈیم میں 24 کمروں پر مشتمل 35,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی. اس پہ جو کام ہوا ہے وہ مور دین 75% کام ہوا ہے اور اس میں ابھی کرنٹلی بہت ساری امپورٹڈ آئٹمز ہے جس سے جو ہے نا اس میں انشاءاللہ بڑی جلدی اس کی اور بھی یوٹیلائزیشن اور امپرومنٹ آ جائے گی. ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پر 1.9 بلین روپے لاگت آئے گی جبکہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر اس سال سٹیڈیم کو مکمل کر کے PCB کے حوالے کرنے کی نوید سنائی ہے. صوبائی حکومت کے کھیلوں کے فروغ کے دعوے تو اپنی جگہ, تاہم ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پر اس سال بھی تعمیراتی کام مکمل نہ ہونا صوبائی حکومت کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ ابتان شاہد, سچ ٹی وی, پشاور. پشاور کے شہریوں نے کھیلوں کے میدان آباد کرنے والے حکومتی دعووں کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں کہ نئے گراؤنڈ تو دور کی بات, پرانے گراؤنڈز بھی ختم کر کے پارکس بنا دیے گئے ہیں. نئی سپورٹس پروموشن تو نہیں ہو رہی کیونکہ اگر سپورٹ پروموشن ہوتی تو یہاں پر جو پاکستانی کھلاڑی ہے, سپورٹس مین جو ہے, وہ انٹرنیشنل لیول پر جا سکتے تھے. ہمارے ساتھ تو جو وعدے کیا سپورٹس کی وہ بہت پوری نہیں ہوں گی. کوئی سپورٹ گراؤنڈ نہیں ہمارا, کوئی پروموشن نہیں ہوا ہمارا. پر جگہ تھی وہ وہاں پہ کھیلتے تھے, وہ بھی ختم کر دی گئی. وہاں سے اڈے بنائے جا رہے. یہاں پہ شاہی باغ میں کھیلنے کے لیے جگہ تھی تو وہ بھی ختم کر دیا گیا, اس سے بھی پارک بنا دیا گیا. میرے خیال میں جو حکومت نے وعدے کیے تھے اسپیشلی نوجوانوں کی یوتھ کے ساتھ وہ پوری نہیں ہوئے. یوتھ کو کہا کہ ہم آپ کو بہتر گراؤنڈ وغیرہ سپورٹس کے لیے دیں گے, لیکن ابھی تک وہ وعدے پوری نہیں ہوئے. نارووال کے نجی اسکول میں رنگا رنگ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. بچوں نے رسا کشی, مٹکا دوڑ, بیڈمنٹن اور کرکٹ کے مقابلوں میں حصہ لیا. رپورٹ کریں گے صغیر شاہ. سپورٹ گالا میں بچے اساتذہ کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اساتذہ بچوں کے چہروں پر سجی خوشیاں اور کھیلوں میں جافشانی سے حصہ لینے پر خوب داد بٹورتے رہے. اسکول کے روح رواں حاجی شیخ اختر علی ننگل والے کا پیغام بھی بچوں کو پڑھ کر سنایا گیا. اسکول پرنسپل میڈم نورین گل اور شیخ مصطفیٰ علی کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت سمیت اس طرح کے پروگرام بھی سجتے رہے. اس موقع پر بچوں نے کہا کہ آج ہمارا سپورٹ ڈے ہے اور میں بہت خوش ہوں. میں نے 1 لیگ ریس میں حصہ لیا تھا, میں فرسٹ آیا ہوں. ہماری ٹیچر ہمیں بہت گائیڈ کرتی ہیں. آج ہم سب بہت خوش ہیں. آج میرا سپورٹ ڈے ہے, آج ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. ہماری ٹیچر آج ہمیں بہت محنت کروا رہی ہیں اور میں نے 1 لیگ ریس میں حصہ لیا ہے. میں فرسٹ آئی ہوں. آج میں بہت خوش ہوں. یہاں پہ ٹیچرز بہت خوش ہیں. تھینک یو. بچوں کے رنگا رنگ سپورٹس گالا کا حصہ بننے کے لیے سید رضوان شہرازی سیالکوٹ سے مہمانوں کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے بچوں کی خوشیوں کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ سید صغیر حسین شاہ, سچ نیوز, ناروال. کسانوں نے مطالبات کی منظوری کے لیے 14 فروری کو ملتان میں کسان مارچ کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں مطالبات پورے نہ ہونے پر اسلام آباد تک مارچ کریں گے. شہروز خان رپورٹ کریں گے. منی بجٹ نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی کا ہے. کسان کھاد کے لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے. گندم کی کاشت کے لیے یوریا کھاد نہیں ملی جس کی وجہ سے گندم کی پیداوار پر بہت اثر پڑے گا. اس وقت نا تمام ہمارے جو بھینسیں وغیرہ جو کھل وغیرہ کھاتی ہیں سب کھانے پہ ان کے مکھی کے اوپر سب پہ GST لگ گیا ہے اور کسانوں کے اوپر بھی GST لگ گیا تمام بیجوں کے اوپر اور بجلی مہنگی ہو گئی, کھاد مہنگی ہو گئی ہے. کسان اتحاد صدر کا مزید کہنا ہے 14 فروری کو ملتان میں کسان مارچ کریں گے. اس کے بعد پنجاب اور ملک بھر میں احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے. بجلی, کھاد, ڈیزل سمیت ہر چیز آسمان تک پہنچ چکی ہے. اگر اس تمام تر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو فوڈ سیکیورٹی کا بحران جنم لے گا. گندم کی بوائی سے ہی کسان کھاد کے حوالے سے مشکلات کا شکار ہے. کسانوں کے مسائل حل نہ ہوئے تو مستقبل قریب میں آٹے کا بحران جنم لے سکتا ہے. کیمرہ مین اشیق یاسین کے ساتھ شہروز خان, سچ نیوز, ملتان.
चकवाल में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा। मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। मौजूदा हुकूमत जिसको आवाम ने इसलिए मुंतखब किया कि वह गरीब और आम आदमी की मुश्किलात को कम करके उनको रिलीफ देगा, मगर रोज़मर्रा की अशाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने उनसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। इतनी महंगाई हो चुकी है कि मज़दूर आदमी का जो है वो खाना खाना भी मुश्किल हो चुका है। सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई हैं, टमाटर का रेट आप देख सकते हैं, आटा, चीनी, दालें, सब महंगाई बहुत सारी बढ़ चुकी है यहाँ पर। गरीब आदमी जो पहले आसानी से सब्ज़ी खरीद कर खा लेता था, अब तो सब्ज़ी खाना तो दूर की बात, उसके लिए सब्ज़ी खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। चकवाल के शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब पर रहम करे और महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ दे ताकि वो भी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। लाल सोहनरा में महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर महंगी अद्वियात का भी बोझ पड़ गया। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ़। मुल्क भर की तरह लाल सोहनरा में भी अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। शहरी कहते हैं कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाना गरीब से इलाज की सहूलत छीनने के मुतरादिफ है। अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर शहरियों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਦਵਾਈਆਤ ਹਨ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ घर ਦੇ अखराजात नहीं पूरे कर सकते, इतनी महंगाई है, वो दवाइयाँ किलो खरीदन। जब कंपनियों को ऑर्डर्स दिया जाता है तो वो कम मिकदार में अद्वियात फराहम करते हैं, जिस वजह से बुखार की अद्वियात गायब नजर आती हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लग, सच न्यूज़, लाल सोहनरा। आम दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। दादू, कश्मोर और गुजरा में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक जबकि मुतअद्दिद को धर लिया गया है। दादू में पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 फरार हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मोर में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस की फायरिंग से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू अगवा बराए तावान और डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब थे। गोजरा में मुसल्लह अफराद ने अपने साथियों को छुड़वाने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक होने वाले मुल्जिमान अवाम को असलहा के जोर पर लूटने वाले इंतहाई खतरनाक डाकू थे। हरीपुर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने कत्ल में मुलविस इश्तिहारी मुल्जिम को धर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से राशन को भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। चौक सरवर शहीद रोड में रंगपुर रोड थाने के करीब मुल्जिमान ने ताजिर पर फायरिंग कर दी। ताजिर शदीद जख्मी हो गया, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मुख्तलिफ इलाकों में डकैत गैंग सरगर्म। डाकू गन पॉइंट पर शहरियों से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और कीमती अशिया ले उड़े हैं। दायरा दीन पनाह में एक डकैती की वारदातों में मतलूब 3 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डाकू शहरी से 16 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। रेनाला कोट में डकैती की वारदातों का सिलसिला थम ना सका। दर्जनों शहरी आए रोज नकदी, मोटरसाइकिल और कीमती अशिया से महरूम होने लगे। शहरियों ने पुलिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नारंग मंडी में बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। सिर्फ 1 महीने में बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 7 लाख से ज्यादा रिकवरी की गई है। मियां मोहम्मद मौसम नवाज रिपोर्ट करेंगे। नारंग मंडी में बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिर्फ 1 महीने में ही बिजली चोरों के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज करके 7 लाख से ज्यादा रिकवरी करके रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई, जबकि साल 2021 में 6 मिलियन से ज्यादा रिकवरी की गई और सैकड़ों बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। नेपरा रोल के सेक्शन 24 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिला शेखपुरा बाढ़ में सबसे ज्यादा रिकवरी नारंग मंडी में की गई। शहरियों से गुजारिश है कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए रेस्क्यू एहलकारों के साथ भरपूर तावन करें। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मौसम नवाज, सच न्यूज़, नारंग मंडी। शुजाबाद में डकैती की वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस डकैत गैंग के खिलाफ मुतहरिक हो गई। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 11 लाख रुपए से जायद नकदी और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला पिस्टल बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान 4 डकैती की वारदातों में मुलविस थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का मजीद आगाज कर दिया गया है।
फारूक आबाद में पुलिस ने डकैत गैंग के 5 अराकीन सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकद, तोलाई जेवरात और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। सैयद सखी हसन रिपोर्ट करेंगे। SHO थाना सिटी मजहर हुसैन ने अपनी टीम के हमरा DSP सदर सर्कल राणा मोहम्मद इकबाल की जेर निगरानी छापा मारकर खतरनाक झाका और डकैत ये गैंग जिला भर की पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब था, जो कि इलाका में खौफ और दहशत की अलामत बने हुए थे। मुलजमान के कब्जा से 9 लाख रुपए नकद, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। तो ये लोग अरसा दराज से ये काम कर रहे थे और फिर ये ओड फैमिली जो है, अगरचे पाकिस्तानी है, इनका जरिया मुआशी जो है ये रॉबरी है, डकैती है। SHO सिटी मजहर हुसैन ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इलाका को जराइम से पाक किया जाएगा। अहले इलाका ने खतरनाक डकैत गैंग की गिरफ्तारी पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। सैयद सखी हसन, सच न्यूज़, फारूकाबाद। चौक सरवर शहीद में 7 माह कबल अगवा होने वाला नौजवान ताहाल ना मिल सका। वर्सा पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। चौधरी साजिद अली रिपोर्ट करेंगे। चौक सरवर शहीद के नवाही इलाका चक नंबर 508 का रहायशी मोहम्मद सुल्तान को अगवा हुए 7 माह का अरसा गुजर चुका है। मोहम्मद सुल्तान के अगवा का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। 7 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुतासरा खानदान और इलाका मकीन पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। एहतजाजी मुजाहिरीन का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, साडा भाई है तकरीबन 17-18 साल की उम्र है। ये अज तो 7.5 महीने थी मैंने अगवाए, अज तक साकू नहीं मिला। असा उन्होंने पर्चा भी करवाए, मुलजम को पुलिस नहीं पकड़ी थी। वर्सा ने थाने के मुतद्दद चक्कर लगाए मगर मुलजमान बाअसर होने की वजह से पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। अगवा होने वाले नौजवान के वर्सा और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है मगवी को बाजियाब करवाया जाए और मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में फिर इजाफा हो गया। शरह 12.46% हो गई। वायरस मजीद 29 जिंदगियां निकल गया। 7,978 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, जबकि पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुतल्लिक मुरतब फहरिस्त में 43वें नंबर पर है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में 64,016 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,49,57,306 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 29,248, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 14,17,991 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 1,05,000 है, जिनमें से 1,455 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 24 घंटों में कोरोना के 12,019 मरीज सेहतयाब। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,88,738 हो गई। सबसे ज्यादा सिंध में 5,40,023 केसेज रिपोर्ट हो चुके। पंजाब में 4,76,420 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,92,519 मुतासरीन। बलूचिस्तान में 34,348, इस्लामाबाद में 1,26,473, गिलगित बल्तिस्तान में 10,642 केसेज। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 37,572 हो गई। आलमी वायरस कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा जारी है। ताहम मुख्तलिफ शहरों में मुस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। शहर कायद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.67% पर आ गई। महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर 19.30, इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 14.77% रिकॉर्ड की गई। कोयटा में 10.21%, रावलपिंडी 16.7%, फैसलाबाद में 12.41%, बरदान 16.74, जबकि सवाबी में मुस्बत केसेस की शरह 13.5% रिपोर्ट हुई है। दूसरी जानिब मीरपुर आजाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 13.77, गिलगित बल्तिस्तान 19, एबटाबाद में 12.73% रही। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डेरा गाजी खान से कश्मीर के लिए पैदल मार्च करता नौजवान वजीराबाद पहुंच गया। नौजवान 5 फरवरी को कश्मीर में इंसानी हाथों की जंजीर में शामिल होगा। रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। पाकिस्तान के शहर डेरा गाजी खान का रहायशी अहमद लोधी गाजी यूनिवर्सिटी में MBA का तालिब इल्म है और कश्मीर की आज़ादी की मंशा लिए दुनिया की तवज्जो कश्मीर के अहम मसले की जानिब मबजूल करवाना चाहता है। अहमद लोधी ने 16 जनवरी को डेरा गाजी खान से अपने सफ़र का आगाज़ किया। वजीराबाद पहुँचने पर कश्मीर से मोहब्बत करने वाले मकामी अफराद ने अहमद लोधी का शानदार इस्तकबाल किया। नौजवान का कहना था, तो किसी चीज़ का हल नहीं है, ये बर्बरियत से कुछ हल नहीं होता।
اب ٹیبل ٹاک کا دور ہے، انڈیا کو بھی چاہیے کہ میز پہ آئے، بات کرے اور اس ظلم و ستم کو ختم کرے۔ احمد لودھی 5 فروری کو کشمیر پہنچ کر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بنائی جانے والی انسانی ہاتھوں کی زنجیر میں شامل ہوں گے۔ کیمرہ راشد محمود، سچ ٹی وی نیوز، وزیر آباد۔ چنیوٹ میں سخن قبیلہ کے زیر اہتمام محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے نامور شعراء نے شرکت کی اور شعر پڑھ کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ عبدالرحمان رپورٹ کریں گے۔ چنیوٹ کے گلوبل ایونٹ میں سخن قبیلہ کے زیر اہتمام محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا، جس میں فخر چنیوٹ، فرزند چنیوٹ، رانا شکیل اختر جاذب کی کتاب نمی دانم کی تقریب پذیرائی کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ملک کے نامور شاعر افتخار عارف اور کشور نعید تھے۔ تقریب میں عباس تابش سمیت دیگر شعراء نے بھی شرکت کی، اپنی غزلوں کے شعر پڑھ کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شعراء کا کہنا تھا کہ بڑا مشاعرہ ہے جس میں پاکستان کے بلکہ پوری دنیا اردو کے جو بڑے نام ہیں وہ آج کے مشاعرے میں یہاں جلوہ افروز ہوئے ہیں، اور یہ سرزمین چنیوٹ کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ تقریب میں شعراء، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔ کیمرہ مین تصوریات کے ساتھ عبدالرحمان کلیار، بیورو چیف، سچ نیوز، چنیوٹ۔ بہاول نگر میں کھیلوں کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ راجہ کوکب رپورٹ کریں گے۔ محدود وسائل کے باوجود بہاول نگر میں بھی کھیلوں کا فروغ جاری ہے اور آؤٹ ڈور کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر یاسمین اختر کا کہنا تھا کہ مختلف کھیلوں میں ہمارے کھلاڑی پنجاب ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، جن میں رگبی، کراٹے، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس شامل ہیں۔ شہری اپنے بچوں کو اوپن سپورٹس کی سرگرمیوں میں ضرور حصہ دلوائیں تاکہ کھیل کے میدان آباد رہیں۔ بہت ساری گیم میں ہمارے پلیئر پنجاب ٹیم میں شامل ہوئے ہیں، ان میں ہمارے رگبی، کراٹے اور بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس کے جو پلیئر ہیں وہ زیادہ تعداد میں شامل ہوئے ہیں۔ آؤٹ ڈور گیمز کے فروغ کے حوالے سے فوکل پرسن نیشنل کوچ بیڈمنٹن امجد مالا کا کہنا تھا کہ بیڈمنٹن میں ہمارے 4 کھلاڑی 10 ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، جو بہاول نگر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ حیدر اسٹیڈیم میں فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، جم، باسکٹ بال، والی بال اور سکواش کے کھیل جاری ہیں۔ بوائز ہیں جو انٹرنیشنل سطح پر 10 ممالک کا وہ دورہ کر چکے ہیں پاکستان کی طرف سے، جو بہاول نگر کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ٹیبل ٹینس کلب کے ٹرینر اور نیشنل کوچ عاقب خورشید کا کہنا تھا کہ انتہائی محدود وسائل کے باوجود ٹیبل ٹینس میں ہمارے 3 کھلاڑی ساؤتھ ایشین گیمز اور ایشین گیمز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں اور بہاول نگر کا نام روشن کیا ہے۔ ٹیبل ٹینس میں بچوں نے پاکستان میں نام روشن کیا ہوا ہے بہاول نگر کا۔ اس کے علاوہ ہمارے 3 پلیئرز پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر چکے ہیں مختلف ممالک میں، ساؤتھ ایشین گیمز میں اور ایشین گیمز میں۔ نوجوان نسل کے کھیل کی جانب راغب ہونے سے صحت مند معاشرے کا حصول ممکن ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی میں پی ایس پی سربراہ مصطفیٰ کمال احتجاجی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، تمام میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ پاکستان موجودہ 18ویں ترمیم کے بعد پچھلے 10 سالوں سے جس طرح سے اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، آج یہ ملک ایک بند گلی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ملک 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں میں آنے کے بعد ایڈمنسٹریٹیولی، انتظامی طور پر اور فائنینشیلی، مالی طور پر یہ اب وائبل ملک نہیں رہا، یہ وائبل ملک نہیں رہا چلانے کے لیے۔ سٹھارجہ میں امرود کی فصل پھل پک کر تیار ہو گئی ہے۔ امرود ذائقے میں میٹھا اور حیرت انگیز فوائد سے مالا مال ہے۔ سٹھارجہ اور اس کے آس پاس میں امرود کا پھل پک کر تیار ہو گیا ہے۔ امرود کا پھل ذائقے دار اور میٹھا پھل ہے۔ پاکستان میں امرود پیداواری کے لحاظ سے تیسرا بڑا پھل ہے۔ بچے ہوں یا بوڑھے سب لوگ امرود شوق سے کھاتے ہیں۔ امرود بڑا میٹھا فروٹ ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، بچیاں واسطے بھی لائے جاتے ہیں۔ امرود میں انسانی جسم کو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بخشنے والا وٹامن سی بھی موجود ہوتا ہے۔ روزانہ ایک امرود کا استعمال آپ کو صحت مند زندگی گزارنے
में भी मदद देता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज़ 18 मलका को हिसार मरी में गैर कानूनी तामीरात, तजावजात और बगैर पार्किंग इमारतों की तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मज़कूरा तफसीली रिपोर्ट TMA मरी ने तैयार की है। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट में मरी एक्सप्रेसवे समेत अहम शाहराहों पर ज़ेर तामीर इमारतों, होटल्स और अपार्टमेंट्स की तफसील शामिल है। ज़राए ने बताया कि हालिया ऑपरेशन में सील की गई इमारतों और गिराई गई तजावजात की तफसीलात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है। ज़राए का मजीद कहना है कि रिपोर्ट कल लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के सामने पेश की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कमिश्नर रावलपिंडी से 31 जनवरी तक इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर रखी है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।